नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी प्लान के बारे में। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होती है हमको किस हिसाब से काम करना है, परचेज हमको किस हिसाब से करना है, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी प्लान में क्या है? कंसिस्टेंसी प्लान रेगुलर करने का चीज़ है। हम जो भी घर में सामान खरीदते हैं हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस हिसाब से परचेज करेंगे और हमको कितना पैसा आएगा। इस सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी प्लान में जो लोग 100 पीवी से लेके और 1499 पीवी तक करेंगे, तो एक महीना में किसी ने 500 किया, कभी 700 किया, कभी 800 किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। अगर इस तरह से कोई परचेज करते हैं तो पूरे 6 महीने में जितना आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 12% कंपनी निकाल करके आपको उससे सामान खरीद सकते हैं। अगला आता है 1500 पीवी। अगर आप 1500 पीवी रेगुलर करते हैं 6 महीना तक लगातार करने के बाद आपको 1500 का सामान मिल जाता है। किसी महीना में ड्रॉप नहीं होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 2500 पीवी। अगर 2500 पीवी आप हर महीना करते हैं तो 6 महीने के बाद आपको 2500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। कोई महीना इससे कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आता है 5000 पीवी, जिसको डायमंड क्लब कहते हैं। लोग डायमंड क्लब तो कहते हैं, लेकिन डायमंड क्लब करने का मतलब है वो 10 तारीख के अंदर आना चाहिए, वो डायमंड क्लब में गिनती आता है। लोग 30 तारीख तक करते रहते हैं तो 5000 पीवी, वो भी कहते हैं कि मैं डायमंड क्लब कर रहा हूँ। वो डायमंड क्लब में शामिल तो नहीं होगा, लेकिन 5000 परचेज में वो ज़रूर शामिल हो जाता है, लेकिन उसको डायमंड क्लब में गिनती नहीं कर सकते हैं। 10 तारीख अगर बाद वो करते हैं, डायमंड क्लब का मतलब है 10 तारीख से आपका पहले हो जाना चाहिए। तो ये जानकारी, एक छोटी छोटी सी जानकारी हमें रहना बहुत ज़रूरी है। और लगातार 6 महीना तक करेंगे तो आपको कंपनी 5000 का सामान भी फ्री देते हैं। और यही सामान जो आपको बताया गया है, न्यूट्री चार्ज से अगर टोटली पीवी करते हैं, चाहे वो 1500 पीवी हो, चाहे 2500 हो या 5000 हो, अगर न्यूट्री चार्ज से करते हैं इसका सीधी की सीधी सारे में दुगुना हो जाएगा। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक 6 महीने के बाद, उस 6 महीना जैसे कंप्लीट होता है उसके 1 महीना गैप करके अगले महीना जो है सो आपको आईडी पर शो कर देगा कितने रुपए का आपका सामान फ्री आ चुका है। तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी किसी भी दुकान से वो सामान ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारी जानकारी के अभाव में उसको कमीशन का लेवल नहीं पता चलता है, हमको पैसा कैसे आएगा। ये तो मैंने अभी बात जो किया है, चाहे बिल्कुल नई ज्वाइनिंग हो चाहे पुरानी, ये परचेज करने के ऊपर जो है सो कंपनी ऑफर दे रही है। ये प्लान का एक अंग है जो प्रत्येक 6 महीना पर आपको मिलता रहेगा। आप रेगुलर परचेज, क्योंकि परचेज तो करना ही है, आप अगर रेगुलर परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद जो है सो आपको हर 6 महीना पर आपको सामान मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 1500 से 2500 में आ जाऊं, तो वो भी सुविधा है लेकर के प्रत्येक 6 महीना पर आप जब चाहें तो आप आगे की स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पिन लेवल के लिए, जिसमें पिन, कौन सी पिन पर कितनी इनकम आती है और किस हिसाब से हमें मेंटेन रखना है। जैसे ही किसी का टोटल बिजनेस अगर 20,000 का करते हैं तो 20,000 में कंडीशन क्या है, 15,000 का बिजनेस आपका एक तरफ से होना चाहिए और दूसरी तरफ से आपका परचेज प्लस में दूसरे लेग का परचेज 5,000 का होना चाहिए। आपका यहाँ पर बिगनर पिन क्वालिफाई होता है। इनकम तकरीबन 1,000 रुपये की आपको आएगा जो खाता में आएगा। दूसरी लेवल है 40,000 की, जहाँ पर लोग स्टार्टर बनते हैं। एक तरफ का जो बिजनेस है आपका बड़ी लेग का, वो होना चाहिए 30,000 का। दूसरे तरफ का बिजनेस आपका परचेज प्लस छोटी लेग का परचेज, दोनों मिला के भी 10,000 हो जाता है। तो यहाँ आपको स्टार्टर पिन मिल जाता है और ये 2,000 की इनकम तकरीबन यहाँ पर हो जाता है जो आपके खाते में आएगा।
तीसरा है ओपनर के। ओपनर आप लेवल लगाते हैं तो ओपनर का बिजनेस टोटल जो होता है वो 70,000 का होता है। 70,000 में 20,000 आपका चाहिए छोटी लेग से और 50,000 बड़ी लेग से, टोटल मिलाकर के 70,000 जहाँ पर पिन मिलती है ओपनर की, और यहाँ से कंपनी की टर्नओवर शुरुआत हो जाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टर्नओवर जाएंगे उसका 2% बढ़ती है। 2% में 1% मंथली बटेगी, जो आपको 1 पॉइंट मिलेगा ओपनर पर, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जो पॉइंट का कमीशन आपका अलग है, जो भी निकलेगा पूरे बांट के आपको 1% जो है एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट सिस्टम मिलेगा। 1 पॉइंट का जो भी वैल्यू निकलेगा वो आपको अलग से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं ईगल लेवल के लिए। ईगल लेवल जो 1,15,000 का टोटल बिजनेस है। सेकंड लेग का जो बिजनेस होगा वो 30,000 का, और बड़ी लेग का जो बिजनेस है वो 85,000 का होगा। दोनों मिला करके 1,15 और 1,15 पर ईगल का लेवल होता है। ईगल के लेवल पर पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगा, और कमीशन जो है तकरीबन ईगल पर आपको 5,000 के हिसाब से वहाँ से आएगा। 4 और 5 के बीच में रहेगा, वो अकॉर्डिंग करता है जो आपके लेवल स्ट्रक्चर कैसा है। आगे बात करेंगे ईगल के बाद रनर के लिए। रनर 1,70,000 पर रनर का पिन होता है। छोटी लेग से जो बिजनेस है 40,000 का, और बड़ी लेग में 1,30,000 का बिजनेस होगा। रनर पिन आएगा, यहाँ पर जो है सो इनकम तकरीबन 7,000 रुपया हो जाएगा, और पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का जो भी वैल्यू निकलेगा वो मिल जाएगा। और इसके बाद आगे का जो लेवल है विनर पिन अचीवर। विनर पिन अचीवर होता है जिसका बिजनेस 2,60,000 का होता है टोटली। एक तरफ 50,000, दूसरी तरफ 2,10 का, टोटल होता है 2,60। और यहाँ पर जो इनकम होती है ना 10,000 से ऊपर हो जाता है। पॉइंट जो है सो आपका 4 पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का अलग कमीशन है, जो भी मंथली के हिसाब से जितना जितना पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा। आगे आ जाता है स्टार पिन, जो सबसे जो मेन पिन है स्टार की, वो 3.5 लाख के बिजनेस पर आपको स्टार का पिन मिल जाएगा। यहाँ से एक लेग में 70,000, दूसरी लेग में 2,80,000 स्टार का पिन। यहाँ पर तकरीबन इनकम 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आपकी इनकम होगी, और पॉइंट आपका यहाँ पर 5 पॉइंट मिलेगा। जो भी टर्नओवर मिलेगा आपको मंथली अलग मिलेगा, और सालाना जितना टर्नओवर का पॉइंट आपको इस महीने में मिल रहा है उतना आपका सालाना के लिए वहाँ पर जमा भी हो रहा है। हर महीने का पैसा आपका जमा होता रहेगा, और कंपनी साल जब हो जाएगा तो साल के बाद आपको एक ही बार खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पढ़े ही नहीं, सीखे ही नहीं, इसको कॉपी पर नोट करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी के अभाव में लोग जो है सो बड़ी डिस्टर्बिंग आती है, बैलेंस लोग बना नहीं पाते हैं। कहते मेरा कमीशन तो आया नहीं, बिजनेस चला जाता है किसी का 40,000 का, किसी का 70,000 का, और कहता है कि हमें पैसा आया ही नहीं। एक ही लेग के ऊपर बहुत सारा बिजनेस जाने के बाद आपका पैसा बनेगा नहीं, और सिर्फ आपका जो कमीशन का जो स्तर है ना, जो कमीशन स्लैब है उसके हिसाब से स्तर बढ़ेगा, लेकिन पैसा ज़्यादा आएगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जितना बिजनेस काउंट होगा उसके अगले टोटली 1 महीना छोड़ के दूसरे महीना में 7 तारीख तक बिजनेस जो है सो फाइनल होता है। कई नए सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानकारी देना चाहता, लोग जुड़ते हैं, सोचते हैं कि इस महीना में तो जुड़ करके पैसा तो अभी तक आया ही नहीं है। तो जानकारी ये है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितना भी बिजनेस होगा 1 महीना गैप करके, और इस महीने का बिजनेस जो है 1 महीना गैप करके अगले महीना में 7 तारीख तक आपके फाइनल हो जाता है, और अकाउंट में पैसे भी आ जाता है 10 से पहले पहले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से ना सारा काम आरसीएम में जितने भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, जानकारी नहीं होने की वजह से सारा काम खराब होता है। बिजनेस हो जाता है 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, पता चलता पैसे ही नहीं आ रहे हैं।
इसका मतलब है दूसरी लेग में उसका बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से पैसे नहीं आ रहा है। जब भी इस वीडियो को देखें आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और इस वीडियो को देखें, ध्यान से लिखें, क्योंकि सुना हुआ चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। कॉपी पर इसको नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।